नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाल में भारत का अग्निवीर स्कीम भारत में खासा चर्चा में रहा है। इससे भारत सरकार भारतीय फौज को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया की इस बाबत चिंता जायज़ है। पाकिस्तान के लाल टोपी को आपने पाकिस्तानी मीडिया में भारत के खिलाफ जहर उगलते कई बार देखा होगा, लेकिन अभी अग्निवीर स्कीम की बात सुन के उसकी हवा निकली हुई है और ये आपको उसकी पाकिस्तानी मीडिया में जो बोल रहा है इससे भी आपको एहसास हो जाएगा कि उसकी हवा कितनी खराब है। आइए उसको हम एंजॉय करते हैं। धन्यवाद। कुदरत कैसे बदलती चीजें। आज मैंने कॉलम भी लिखा है कि दो नजरियों की जंग शुरू हो गई, हिंदुत्वा की और गजवा हिंद की जंग शुरू हो गई। अच्छा, अब उसमें हुआ ये, इन दोनों ने बराबर जब बताए हैं तो इन्होंने कहा अब हम तैयारी है, अग्निपथ भी आ गया, ये भी हो। भारत हमला करेगा पाकिस्तान। भारत ने हमला करना ही करना है आपके ऊपर बहुत जल्द, जिसके लिए अभी ये लाखों की तादाद में अपने अग्निवीर भर्ती करने जा रहे हैं। ये किस लिए, क्या हो गया, बैठे बैठाए क्यों पागल हो गया भारत के 1 करोड़, यानी इमेजिन करें 1 करोड़ मिलिटेंट्स भर्ती कर रहे हैं, अपनी आर्मी की तादाद बढ़ाना चाहिए। गजवा हिंद का पहला फेज जो होगा वो पाकिस्तान की सफाई का फेज होगा। इंडिया ने कुछ फॉल्ट लाइन्स ढूंढी है, इंडिया उस पर काम कर रहा है एंड देन उस पर वो प्लान करेगा। पहली फॉल्ट लाइन क्या है? पहली फॉल्ट लाइन ये है कि इंडिया ने महसूस किया कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी फॉल्ट लाइन इंडिया ने उसी में ये ढूंढी, उन्होंने कहा इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आप देख लें कि बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो मिसाइल पैदा हो गए दोनों मुल्कों के। ये क्या वजह है कि इंडिया अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है? मकसद उनका 4 साल का यही है कि निकाल के नया लॉट आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास लाखों करोड़ों की तादाद में ये मुसल्ला हमारे बीजेपी के वर्कर्स होंगे जिनको हम डिप्लॉय करेंगे। किस मकसद के लिए, क्या करना चाह रहे हैं? भारत हमला करेगा पाकिस्तान। भारत ने हमला करना ही करना है आपके ऊपर, बहुत जल्द करना है। और जब एक मर्तबा उसकी लाखों फौजें पाकिस्तान में दाखिल हो रही होंगी, उस वक्त कोई बकवास नहीं कर सकेगा पाकिस्तान में कि जी गजवा हिंद तो हो ही नहीं सकता, वो तो फौजें बैतुल मक़दस से आएंगी। ये सब बकवास हवा में उड़ जाएगी उस वक्त जो अमन करना चाहते हैं 100 साल का भारत से, उनकी लाशें भारतीय टैंकों पर लटक रही होंगी। गजवा हिंद का पहला फेज जो होगा वो पाकिस्तान की सफाई का फेज होगा। वो हमारी सरहदों के अंदर आ जाएंगे, हमें पीछे हटके रीग्रुप रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा काउंटर अटैक करने से पहले। पाकिस्तानी कौम को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। हम इतने अरसे से बता रहे हैं यही बात। तो जहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वहां पे एक सिक्योरिटी रिस्क भी जो है वो पाकिस्तान में हाई होते जा रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तानी तालिबान जो हैं उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो बलोच जिहादी ग्रुप है जिनका लीडर असलम बलोच था, उसने नौशकी डिस्ट्रिक्ट जो है सदरन बलोचिस्तान का, वहां पे उन्होंने जो है वो टीटीपी के साथ मर्ज किया। अब ये जो बलोच मिलिटेंट्स हैं ये बड़े तेजी से टीटीपी के साथ जो है वो इंगेज कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि काफी तादाद में इस वक्त जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में इंडिया जो है उसने अपनी फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी है। जो अरिंदम बागची हैं उन्होंने ट्वीट की कि जी अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस जो है वो अफगानिस्तान में लेके जा रहे हैं, और हम इंडिया की जो हमारी जो इंडियन टीम है वहां पहुंच गई हुई है, और भी हम कंसाइनमेंट्स लेके जाएंगे और इस तरह और ये वो। अब देखें कि ये जो चीज है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में माजी में वो कहते रहे कि जी हम इंडिया अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ग्वादर एरिया है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, जहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बड़ी बात चल रही थी, बल्कि वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और बेसिकली कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे पाकिस्तानी स्टेट के आगे, और इस तरह की चीजें। अगर इसका मतलब यह है कि जो इंडिया है वो बेसिकली एक पूरी का पूरा मुल्क जो है उसको एक ट्रेनिंग एकेडमी बना दिया है। पूरे मुल्क में लोगों को जो है वो ट्रेन किया जा रहा होगा, मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जा रही होगी, उनको असलहा चलाने की तरबियत दी जा रही होगी, उनको वाकफियत मिलेगी मुख्तलिफ वेपन से, वो जाकर सर्व करेंगे। और उस टेरेन में जब आप सर्व करते हैं आप बहुत सारी आदत भी अपना लेते हैं, आपका एक सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है, और फिर 4 साल के बाद उस शख्स को रिटायर करके भेज दिया जाएगा, इंडियन मुआशरे में छोड़ दिया जाएगा। तौर पर जो हिंदुत्व की जो मूवमेंट थी ना, ये
1920 के आसपास जो है, ठीक उसके बाद निकली है। असल मसला ये हुआ है कि जिस वक्त अंग्रेज आया है ना, तो अंग्रेज से पहले ये 1761 तक ना ये लड़ाते थे कि मुसलमान तुम्हारे ऊपर रूलर थे, ये थे वो थे, उन्होंने लूटा, सारा कुछ किया, हर चीज। तो अब उनके खिलाफ ने यहाँ पर दोबारा मौर्य और गुप्ता एम्पायर कायम करने, एम्पायर की सूरत हाल थी। तो इन्होंने एक नजरियाती बैकग्राउंड जो थी हिंदुत्व की, उन्होंने सावरकर ने किताब लिखी 1923 में, और उसकी बुनियाद के ऊपर आरएसएस बनी। आरएसएस बनने के बाद एक और बंदा जो है बीच में आया है, जिसको कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जो था वो उसने उसको कम्युनिज्म के साथ मिला के उसने कहा था कि ये एक वन नेशन थ्योरी थी, और वन नेशन थ्योरी जो थी ये थी कि अगर सारे के सारे हिंदू हो जाएं फोल्ड के अंदर तो हम उसको अलाउ करते हैं। ये इसको शुद्धि और संगठन की तहरीक थी जो अब घर वापसी आई थी। और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो और फिर एक और फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढी कि जो टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स हैं, दे आर स्टिल इन अफगानिस्तान। थर्ड ये है कि इंडिया ये समझता है कि भाई हमें अगर तालिबान के साथ इंगेज ना किया तो हमारे लिए ये मसाइल पैदा होंगे कि हमें जो है वो मुस्तकबिल में ये एक पराया स्टेट ना बन जाए उनके लिए। सो इंडियंस ये चाहते हैं कि इंडियन तालिबान के साथ इंगेज करना चाहते हैं, वो उनके लिए रीजनल अरेंजमेंट तलाश कर रहे हैं, वो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी पुराना जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको बचाना है हमने। और सीज फायर जो है बातें हुई लेकिन उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। सुनने में आ रहा है कि 2022 में सिर्फ इन 6 महीनों में 101 पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने शहीद किया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स जो जेट की जो बम्बार्टमेंट की वो भी उसकी थोड़ा जारी बात है, उनको एहसास हुआ कि ये मसले जो है वो रहेंगे। अब एक चीज बड़ी अहम चली आ रही है कि पाकिस्तान जो है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो बेसिकली उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, जिसे वो कहते हैं कि भाई एक हमें भी पॉलिटिकल होना चाहिए। इंडिया के जो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, इसके पीछे बेसिकली वो जो गैप है तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान, दैट इज वेयर दे आर फाइंडिंग। एंड सिमिलरली एट लीस्ट इंडियंस ये चाहते हैं कि एट द मिनिमम इफ तालिबान डू नॉट बिकम देयर फ्रेंड्स, दे डू नहीं बनते ना बने, लेकिन दे मस्ट नॉट बी होस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया। कुदरत कैसे बदलती चीजें। आज मैंने से कॉलम भी लिखा है कि दो नजरियों की जंग शुरू हो गई, हिंदुत्व की और गजवा हिंद की जंग शुरू हो गई। अच्छा, अब उसमें हुआ ये, इन दोनों ने बराबर जब सोताए हैं तो इन्होंने कहा अब हम तैयारी है, अग्निपथ भी आ गया, ये भी हुआ। उधर से अरबों ने वो काम शुरू कर दिया, बाइकाट कर दिया। अब वो 150 अरब डॉलर की मार्केट आपने पूरी तफसील से बताई। अब इन्होंने, ये बंदा जो राम माधव जो है, इसने एक किताब लिखी थी हिंदुत्व पैराडाइम। ये 70 साल के अंदर दूसरी बड़ी किताब समझी जाती है। ये आरएसएस का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड है। जो लोग ये समझते हैं कि ये जिस खित्ते पे हम बैठे हुए हैं ये इंडिया के साथ जहाद करने के लिए बना, ऐसा नहीं है। रसूल अकरम की तमाम तरह हदीस जो है वो ये कहती हैं कि गज़वा हिंद का जो लश्कर है वो बैतुल मुक़द्दस से रवाना होगा, वहां का बादशाह वहां से भेजेगा, लोग उसके काफिले के साथ मिलते जाएंगे। इनको अंदाजा हो गया कि वो एक फोल्ड बनता चला जा रहा है। अब अंदर ये रेगुलर फोर्स खुरासान से झंडे जाके शामिल होंगे, इनको अंदाजा हो गया। एक तो वो तैयारी उस तरफ भी कर रहे हैं, दूसरा वो कहते हैं कि इंडिया का जो 22 करोड़ मुसलमान है वो उसके अंदर शामिल ना हो जाए, क्योंकि इंडिया का 22-23 करोड़ मुसलमान शामिल होगा तो फिर तो डिफीट यकीनी